सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीसीई 2023 के लिए आप बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। जी हाँ गाइज, हम बेस्ट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अपना क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए था और क्या अपना एक डेली रूटीन होना चाहिए था और क्या चीज़ सिलेबस में करना है 30 दिन के अंतर्गत और क्या चीज़ छोड़ना है, इसके ऊपर हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, अपने पास आज हो चुका है 24 मई, ठीक है, और अगले 24 को आपका एग्ज़ाम का डेट रखा गया है, ठीक है, 1 मंथ। तो 1 मंथ में आप क्या चीज़ करोगे, क्या चीज़ को छोड़ोगे, क्या मेरे पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए था, दिन भर में हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसके ऊपर पूरा कंप्लीट आपके बात करने वाला है। साथ ही साथ हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से करना है। तो वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी होगा, क्योंकि आपको क्लियर तभी पता चल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, पहले ही लिख दिए हैं कि जान लगा दो या जाने दो। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि या तो आपको करना है बीसीई 2023, तो इसके लिए आप पूरा अपना 100% दो। क्या करो, आप पूरा अपना 100% दो, या तो बिल्कुल इसको छोड़ दो। अब पहले जैसा बीसीई नहीं रहा है। अगर अपने को अच्छे रैंक चाहिए तो अपने को मेहनत करने पड़ेंगे यहाँ पे। या तो जाने दो, मतलब करना ही नहीं है, छोड़ दो। नहीं होगा हमसे, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे भाई, दूसरा कुछ कर लेंगे, क्यों पीछे पड़े इसके। एसएससी जेईई का आएगा, तैयारी कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना लाइफ में। लेकिन करना ही है क्यों बीसीई लिए। अगर करना है बीसीई लिए तो या तो जान लगा दो या तो जाने दो, सिंपल एक लाइन में। अगर जिनको जान लगाना, उसके लिए हम बात करते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप अपना डेली का एक टारगेट सेट करिए। डेली का टारगेट सेट करने का मतलब ये हो गया कि आप अपने कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये देखिए आप कितना घंटा पढ़ रहे हो। क्योंकि आपके पास मात्र 30 दिन ही है, तो इस 30 दिन में अपने को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो 30 दिन में अपना डेली का एक टारगेट सेट करिए कि इस 30 दिन में हमको क्या क्या चीज़ों को अचीव करनी है, क्या क्या मेरे प्रिपरेशन होगी, क्या क्या मेरे को आगे करनी है। और जब भी प्रिपरेशन करो तो आप कहाँ से करोगे, तो लेक्चर देखो या तो कहीं से ना कहीं से क्लास ले रखो। तो किसी से क्लास ले रखो या लेक्चर देख रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है। आप यूट्यूब पे कर रहे हो, मेरे से पेड कोर्स कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। एक प्रॉपर तरीका अपने बताओ कि डेली का रूटीन अपना सेट करो कि मेरे को आज ये दिन में 24 घंटे हैं, तो मेरे पास इस दिन और रात में लगा 24 घंटे मेरे ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए था, मेरा ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए था। ऐसे टारगेट सेट करो। एंड दूसरी बात है कि आप अपना डेली जो है कि अब PYQ सॉल्व करना अपना स्टार्ट करो। देखिए, PYQ सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि PYQ आपको ये एनर्जी दे के जाएगा, एक अपने को आइडिया दे के जाएगा कि मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस तरीके से हम उससे डील करने वाले रहेंगे। उससे लड़ने का एक क्षमता जो है ना, वो आएगा जब प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करोगे। तो प्रीवियस ईयर डेली का टारगेट रखो कि हर सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट है, मैथ, मैकेनिक्स, इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट में डेली का 10 प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करा करो। 10 एटलीस्ट करा ही करो, ठीक ना, 10 से कम मत करा करो। उसके बाद से आपने नोट्स बनाओ तो नोट्स को प्रॉपर ढंग से आप रिवाइज करो। एंड कुछ लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन को अपने को अवॉइड करनी है। मतलब कोई आपसे बोला चलो भाई बाहर में चाय पी के आते हैं, चलो ये कर लेते वो कर लेते, ये सब करना बंद करो। अब अपने को टाइम नहीं है, मात्र 30 दिन का टाइम है। आप कम मतलब कि आप 30 दिन पे फोकस रहो, कम से कम 30 दिन यहाँ पे तो 2 BCI निकले तभी निकाल पाएगा, तभी अच्छे रैंक स्कोर पाएगा, तभी आप अपने बेटे की जो ड्रीम है वो पूरा कर पाओगे। एंड उसके बाद से 5वें नंबर पर लिखा है कि प्रॉपर एक लॉ फॉलो करो, प्रॉपर एक किसी का गाइडेंस लो, जिससे कि आप उस चीज़ों को मैनेज कर सको। जैसे कि आप अगर मेरे को फॉलो करो तो मैं जो कहता हूँ उसको फॉलो करो, बाकी रेदर देन की और क्या दुनिया में लोग कर रहे हैं उससे मतलब ही मत रखो। या मेरे सिवाय किसी और को भी फॉलो कर रहे हो तो उसका जो कहना है, जो उनका थॉट है, उन पे सिद्धांतों पे काम करो और कुछ भी नहीं करना। तो ये मैंने बताया कि अपने को कैसे अपने चीज़ों को मैनेज करना है। ये तो चलो ठीक है भाई, आपने बता दिया कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है नहीं करना, लेकिन अब करना क्या है ये तो बताइए। क्या मैं पढ़ूँ, सिलेबस तो इतना बड़ा है, मेरे पास तो टाइम तो 30 दिन ही है, तो इस 30 दिन में मैं अपने को टाइम को कैसे मैनेज करूँगा, क्या क्या चीज़ें करना है, क्या छोड़ना है। तो अब आइए बात करते हैं सिलेबस के लिए। देखिए, सिलेबस में आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए मैथ, मैकेनिक्स और इसके सिवाय अपने को इंग्लिश भी मिलेगी। तो इंग्लिश को मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि इंग्लिश में क्या करना नहीं करना, इंग्लिश को कैसे करना है ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो स्कोरिंग पेपर है मेरा, जैसे कि आपको पता होगा इंग्लिश में तो अपने को मार्क्स जुटने वाला है नहीं, तो इसके ऊपर हम बात थोड़ा कम करेंगे। लेकिन इन दोनों जो कि स्कोरिंग पेपर जो आपका रिजल्ट डिफाइन करेगा, जो आपका रैंक डिफाइन करेगा, उस पर बात कर लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये जितने भी टॉपिक मैंने लिख रखा है ये सारा वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर में इसी बेस्ट बार क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख रखे। और ये आप एटलीस्ट टॉपिक इतना कर लोगे तो आप 110% सिक्योर हो कि आप BCI निकाल सकते हो। अब इसमें क्या करना है, तो चलिए आइए हम सबसे पहले यहाँ पे मैथ के बारे में बात करते हैं, फिर मैकेनिक्स पर बात करेंगे, फिर इंग्लिश के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैथ में अपने को सॉलिड ज्योमेट्री से काफ़ी बार अच्छे क्वेश्चन पूछे गए और सॉलिड ज्योमेट्री से भर के क्वेश्चन पूछे थे। कम से कम 5 से 7 सॉलिड ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो सॉलिड
ज्योमेट्री आप लोग एकदम अच्छे से कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको कहाँ से करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसके जस्ट इस स्लाइड के बाद हम लास्ट में बताएंगे कि कहाँ से करना है, क्या चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से आप मल्टीपल इंटीग्रेशन तो पूछते ही भाई, BCCLE मल्टीपल इंटीग्रेशन से हर साल दो क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, तो 2 क्वेश्चन आपको कर लेना है। गामा बीटा फंक्शन से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कर लो, ठीक है ना। एसिम्पटोट से भी क्वेश्चन आते हैं, लिमिट से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको कर लो। मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आते हैं, ये भी कर ही लो। ये सब जितने भी पॉइंट में लिख रखे हैं इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। उसके सिवाय आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर लेना है। इनडिफिनिट से क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह निकालने आते हैं, तो ये कर ही लो। इलोस थ्योरम अपने को पढ़ना है, तो इलोस थ्योरम देख लो। अब देखियो इलोस थ्योरम आपको काफ़ी जगह पढ़ने को मिल जाएगा, तो सारे जगह इलोस थ्योरम जरूरी है, ये कर लो। उसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रेशन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, जब वेक्टर कैलकुलस वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें एक टॉपिक है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वॉल्यूम इंटीग्रल आपको अच्छे से कर लेना। वॉल्यूम इंटीग्रेशन से प्रीवियस में 2 या 3 क्वेश्चन हर एक साल पूछे गए, तो यहाँ से कर लो। गामा बीटा फंक्शन वो भी कर लेना, ये मैंने पहले बताते हैं। इसके सिवाय अगर वेक्टर कैलकुलस में बात करोगे तो कर्ल एंड डाइवर्जेंस निकालने आता है, वो कर लो अच्छे से। कर्ल एंड डाइवर्जेंस के ज़रूरत बहुत अच्छी खासी है, जब पूरा आप जो है कि जो पूरा आप अच्छे से जब पढ़ोगे वेक्टर कैलकुलस, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत बहुत बार पड़ती है। तो इससे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो कि फ्री हिट होते हैं। इस क्वेश्चन को आप जल्दी भी कर सकते हो और इजी होता है करने के लिए, तो इस टॉपिक को कर लो। उसके सिवा देखिए, जब भी आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे तो वेक्टर कैलकुलस में अपने को कुछ थ्योरम वगैरह पढ़नी है, जिसमें कि ग्रीन थ्योरम और गॉस थ्योरम आप पढ़ो ही पढ़ो। ग्रीन थ्योरम गॉस थ्योरम बहुत जरूरी है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, तो इसको करो ही करो। उसके बाद से देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो। डिफरेंशियल इक्वेशन में सब कुछ नहीं पढ़ना, बस होमोजीनियस फंक्शन आप लोग पढ़ लो अच्छे से। होमोजीनियस फंक्शन को आप सॉल्व करना देख लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एंड लास्टली मैं आपसे बता दूं कि रैंक मैट्रिक्स जो पढ़ने का चैप्टर दिया है, उसमें रैंक और इन्वर्स और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये स्टार पॉइंट है, इसको आप करके ही जाओ, इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको आपको करके ही जाना है। तो इतना सारा पॉइंट आप कर लोगे तो बेशक BCCLE आप अच्छे रैंक से पास कर सकते हो, अंडर 100 रैंक भी आप लोग ला सकते हो। एंड लास्ट में मैं कहूँगा कि फोरियर सीरीज एक चैप्टर है आपका, तो फोरियर सीरीज से वैसे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आप हाफ रेंज सीरीज और फुल रेंज सीरीज आप एटलीस्ट पढ़ लेना। तो मैथ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये मैंने सारे यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। मैथ में एटलीस्ट इतना टॉपिक आप कर लो। पूरा सिलेबस कवर करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है उतना कि मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा, और अपने को पूरा सिलेबस कवर करने नहीं बैठना है, अपने पास टाइम को अभाव है, तो अब पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है। जो मैंने मैथ में इतना टॉपिक बताया उतना ही को करके बस बंद करो, इतना ही कर लो, बस बंद है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसी को बार बार रिवीजन करो, बार बार चीज़ों को रिपीट करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, काम खत्म। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या क्या चीज़ें छोड़ेंगे। तो मैकेनिक्स में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन सब नहीं करना है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप हमेशा से अच्छे लेवल से पढ़ लो, जैसे कि फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन से हमेशा से 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो 5 से 7 को करने के लिए फ्रिक्शन पूरे अच्छे लेवल से पढ़ लो, एकदम बढ़िया से कर लो। अब मैं थोड़ा देर में बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, ओके। उसके बाद से देखिए आपको मैं बताता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम आप अच्छे से पढ़ो। फ्री बॉडी डायग्राम इन द सेंस कि मतलब कि फोर्स का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम ऑफ फोर्स को कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करके रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं, ये सब देख लो, इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। उसके बाद से कर्व और स्टेट मोशन होता है, वो पढ़ लो। और कर्व में भी मोशन पढ़ोगे तो इसमें लीनियर ट्रांसलेशन मोशन होगा, सर्कुलर मोशन हो गया, ये सब देख लो। स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ये सब देख लो। ये कई बार एग्जाम BCCLE पूछते रहता है, तो इसको टॉपिक को छोड़ना नहीं है। वर्क डन निकालना सीख लो, वर्क डन बस निकालना सीखना, और कुछ नहीं करना। वर्क डन केवल देखो, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो होती है, तो एनर्जी बेस्ड जो क्वेश्चन आती है उसको करना आप लोग देख लो। मतलब एनर्जी, इसमें पावर की कोई जरूरत नहीं है, पावर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। एंड मोमेंटम देख लो, मोमेंटम कैसे निकालते हैं। फिर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, ये देख लो। एंड लास्टली जो मैं आपसे बोलूँगा कि 2-3 पॉइंट और देख लो, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं भी टाइम है तो इतना भी कर लोगे तो काम चलेगा। बाकी ट्रस भी एक बार देख लो, चूँकि ट्रस से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस में, तो इसको भी देख लो। एंड उसके सिवाय प्रोजेक्टाइल मोशन तो करो ही करो। पेंडुलम अगर आपके पास टाइम है तो कर लो। पेंडुलम में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, फार्मूला वगैरह याद करने होते हैं, तो पेंडुलम नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन तो आप कर ही लो। तो ये जो मैंने बताया है अपने को, ये मैथ और मैकेनिक्स में स्कोर कहाँ से करना है, कितना पढ़ना, ये मैंने बता दिया अपने को, कन्फर्म है यहाँ पे, ठीक ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हो, अगर चाहो तो आप जूम करके
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर बात। अब देखिए हम कहते ये हैं कि अब तो मैंने स्कोरिंग पेपर पढ़ लिया मैथ और मैकेनिक्स, अब हम इंग्लिश में कितना पढ़े और क्या पढ़े इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। इंग्लिश में पास करना जरूरी होता है, तभी आपका रिजल्ट बनता है। तो इंग्लिश में एटलीस्ट आपको पास लायक क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरे ये इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे दे रखा गया है, लेकिन पूरे इंग्लिश का सिलेबस अपने को पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि अपने को PhD नहीं करना है इंग्लिश में, अपने को बस पास करना है इंग्लिश में। बस यहाँ पे BCCL लिखाती है कि इंग्लिश में बस आप क्वालिफाई करो, बाकी मैथ और मैकेनिक्स का जो स्कोरिंग होगा उस पर आपका रिजल्ट बनेगा। तो इस बेसिस पे मैं आपको कहूँगा कि मैकेनिक्स जैसे पढ़ा, मैथ जैसे पढ़ा, उसमें ईमानदारी से पढ़ो। बाकी इंग्लिश में जो पढ़ना है वो मैं हाईलाइट करता हूँ, बस उतना ही पढ़ो, ज़्यादा अपने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग PhD नहीं कर रहे हैं, बस पास खाली करना है। देखिए इसमें जो है कि सिलेबस में जो देखोगे तो सिलेबस में कुछ और ही लिखा है, लेकिन अपने को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ और ही पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है वही आपको पढ़ना है, बाकी जो सिलेबस में दे रखा है उस पर अपने को ध्यान नहीं देना है। तो देखिए पूछा क्या जाता है, तो बेसिकली आप लोग पेयर वर्ड पढ़ लो, कलेक्शन नाउन पढ़ लो, एडजेक्टिव थोड़ा बहुत पढ़ लो, और इडियम्स एंड फ्रेज अगर आता है तो पढ़ लो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लो, सिमिली पढ़ लो यहाँ पे, उसके बाद से सिलेबल पढ़ लो, ग्रुप ऑफ वर्ड पढ़ लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लो, एंड उसके बाद से देखिए स्पेलिंग मिस्टेक पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, वन यंग वंस एनिमल्स पढ़ लो, उसके बाद से प्रिपरेशन पढ़ लो, और यहाँ पे लास्टली फोनेटिक्स वगैरह पढ़ लो। इतना कर लोगे तो आप BCSE का एग्जाम में जो ये इंग्लिश का जो बैरियर होता है वो आप क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी से आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो सिलेबस में और चीज़ें दे रखी है उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में एज इट इज दे रखा है, बट इससे कभी ना पूछा जाता है और ना ही आपसे पूछने वाले हैं वो लोग, ठीक है। तो अब तो ये बात हो गई कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे चीज़ों को पढ़ना है, ये समझिए। तो जैसे कि आपको यूट्यूब पर जाकर के सर्च करना है, यहाँ पर टीक पंकु TECHPANQ करना, और यहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, अपने को यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसको सब्सक्राइब कर देना और यहाँ पे चले जाइएगा आप लोग चैनल पे, ठीक है। अब चलिए मैं सीधा चैनल पे चलता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, चैनल पे मैं आ चुका हूँ। अब जैसे ही आप लोग चैनल पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे ढेर सारी वीडियो डले हुए होंगे, ढेर सारी वीडियो में अपने को घबराना नहीं है। एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्लेलिस्ट का, अपने को चले जाना है यहाँ पे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पे जैसे आए तो मैंने यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए प्लेलिस्ट में अपने को क्या क्या चीज़ मिल रही है। देखिए मैथमेटिक्स का मैराथन क्लास मैंने कराया था, जो कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसको देख लेना है। एंड देखिए यहाँ पे टॉप 20 मैथ का टॉपिक्स जो है वो बताया गया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराया गया, इसको कर लेना है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड देखिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैकेनिक्स के यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन कराया गया, इसको देख लेना। मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, उसको देख लेना। वेक्टर कैलकुलस मैंने यहाँ पे पूरा पढ़ा रखे हैं, इसको देख लेना। एंड इसके सिवाय अब सबसे ज़्यादा जरूरी इंग्लिश के होगा पढ़ना, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ करा रखे वो देखना। फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा कर देख सकते हो, 19 लेक्चर मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो फ्रिक्शन यहाँ से पूरा आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। एंड उसके सिवाय आप लोग देख सकते हो कि और भी जो टॉपिक है आपके पास इंग्लिश में, मैथ में, मैकेनिक्स में, वो सब टॉपिक आप लोग मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 24 वीडियो डाल रखी है पास BCCL इंग्लिश करके, तो यहाँ से इंग्लिश जो है कि पूरा एकदम जबरदस्त अच्छे लेवल का पढ़ाया हुआ आप लोग देख लीजिए। इक्विलिब्रियम चैप्टर तो खैर मैंने नहीं बताया, इसमें नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। एंड उसके बाद से देखिए फोनेटिक्स मैंने जैसे बताया इंग्लिश में पास करने के लिए, फोनेटिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आता है, फोनेटिक्स यहाँ से आप लोग कवर कर लो, ठीक है ना। चूँकि टाइम कब है, अपने को फोकस्ड होकर चीज़ों को पढ़ने पड़ेंगे। अब उसके बाद से देखिए और भी चीज़ें कुछ पढ़नी पड़ेंगी, तो और भी यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे बढ़ाया गया है। डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने पढ़ाया है, ठीक ना। ये सब आप लोग चीज़ें यहाँ पे वेरियस फोर्स ऑफ सिस्टम मैंने मैकेनिक्स में पढ़ा रखे हैं। ये सब टॉपिक यहाँ पे आप लोग जो है कि इजीली जो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट के साथ आप लोग कर सकते हो। और सॉलिड ज्योमेट्री कहाँ से करना है, तो सॉलिड ज्योमेट्री के लिए भी मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है, यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री। एंड इसके सिवाय मैंने मैराथन क्लास भी ले रखे हैं, जैसे कि आपको होम पेज पर दिख जाएगा, यहाँ पे जाकर होम पेज पर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद सिवाय कुछ ट्रिक्स बता रखे हैं मैथमेटिक्स में, ये सब चीज़ें यहाँ पे कर लोगे। ये 30 दिन का ही टाइम है, 30 दिन में तो आप लोग इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास सारा दिन है, आप इजीली कर सकते हो। तो इतना कर लोगे तो बेसिकली आप BCCL में अच्छे रैंक, अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ आप पास कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना करने के बावजूद अगर आप पास कर जाते हो तो बहुत ही खुशी होगी हमें, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ये चीज़ कन्फर्मेशन मिल गई होगी कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना और कैसे पढ़ाई करना है। सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।